अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सब मुसलमान भाई जब कब्रिस्तान जाते हैं अपने माँ बाप के कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए, तो फातिहा में क्या क्या पढ़ा जाता है ये वीडियो में सीख ले। हमें माँ बाप के कब्र पर जाकर क्या पढ़ना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक और आपके प्यारे असहाब पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि माँ बाप की कब्र पर जाकर हमें क्या पढ़ना चाहिए। रही बात यह कि माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करना, या उनके नाम से कुर्बानी करना, या उनके नाम से हज करना, या उनके नाम से कुछ भी नेक अमल करना, इस पे अगर आप बोलेंगे तो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि माँ बाप की कब्र पर जाकर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, और जो कुछ हमने पढ़ा है उसका सवाब हमें माँ बाप की रूह को किस तरह इसाले सवाब करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कैसे होते हैं जिन्हें सूरे फातिहा या अलहम्दो शरीफ या सूरे बहुत सारी सूरतें उनको याद होती हैं, दरूद पाक याद होता है, कुरान पाक की आयतें याद होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें जाकर अपने माँ बाप की कब्र पर पढ़ें या घर पर ही पढ़ें और वहीं से इसाले सवाब कर दें, या जब अपने माँ बाप की कब्र पर जाएं तो वहाँ पर वो उनके नाम से इसाले सवाब कर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुरान पाक की सूरतें याद नहीं होती हैं, उन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं याद होती, तो फिर अगर वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाएं तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती है। तो देखिए, रिस्क में बरकत क्यों नहीं होती है। कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 6 की हदीस पाक है कि बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क कता हो जाता है, यानी उसके रिस्क से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। यह मसला इसलिए बयान कर रहा हूं कि वालिदैन जब तक जिंदा हैं तभी भी आप उनके लिए दुआ करते रहें, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी खैर व बरकत के लिए, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो आप उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके कब्र पर जाएं। एक दूसरी हदीस पाक है इब्ने अदी फिल कामिल की कि जो शख्स जुमा के दिन अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करे और वहां पर सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करे तो उसकी बख्शिश हो जाती है, यानी सूरे यासीन शरीफ का सवाब उसे भी मिलेगा और उसके माँ बाप को भी मिलेगा। तो इन सारी हदीस पाक से ये बात तो साबित हो जाती है कि माँ बाप की कब्र पर जाकर हमें कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहिए। अब जिनको आता है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता तो मैं उनको बताता हूं कि सबसे पहले आप वुजू बना लें। वुजू बनाने के बाद जब आप माँ बाप की कब्र पर पहुंचे तो उनको सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम। वो आपके सलाम का जवाब देंगे, लेकिन आपको वो आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ लें, सूरे फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ लें, और 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लें। अगर आपको सिर्फ दरूद पाक याद है तो आप दरूद पाक पढ़ लें 11 मरतबा, 100 मरतबा, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। उसके बाद आप सूरे फातिहा पढ़ लें अगर आपको सूरे फातिहा याद है। अगर आपको सिर्फ सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ याद है तो आप वही पढ़ लें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई 1 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है तो उसे सवाब कितना मिलता है। देखिए, शरहुस सुदूर सफ़ा नंबर 312 में है कि हज़रत सैयदुना हम्माद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक रात मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में सो गया तो क्या देखता हूं कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा क्या क़यामत कायम हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि बात दरअसल ये है कि एक मुसलमान भाई ने सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर हमको इसाले सवाब किया, यानी उसने 1 मरतबा सूरे इखलास पढ़ी और उसका सवाब हमको पहुंचाया, तो वो सवाब हम अपने दरमियान 1 साल से तकसीम कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे क्या पता चलता है कि सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ का सवाब इतना ज़्यादा है कि 1 साल तक वो कब्रिस्तान के मुर्दे आपस में तकसीम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने वालिदैन के नाम से 1 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लें, या 50 मरतबा पढ़ लें, या 100 मरतबा पढ़ लें, तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितना सवाब मिलेगा।
آپ کو 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ مثال کے طور پہ کھڑے ہوئے اور پڑھنا شروع کر دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ 25 مرتبہ 75 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ دیں تو آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ کے ماں باپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اب کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے چلیے ہم نے پڑھ تو دیا، اب ماں باپ کو کیسے اس کا ثواب پہنچائیں؟ تو دیکھیے، آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اس طرح ہاتھ اٹھا لیجئے، اٹھانے کے بعد پہلے درود پاک پڑھیے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا کریں، اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی غلطیوں کو معاف فرما اور ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ اگر آپ بہت لمبی دعا نہیں کر سکتے تو آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے یہاں پڑھا، گھر پہ پڑھا، مسجد میں پڑھا، جہاں بھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے پڑھا ہے یا جو بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے، اس طرح دعا کریں، اے اللہ ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچ جائے گا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر ضرور جائیں، وہاں پر یہ چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثواب عطا فرمائے۔ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ یعنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، قیامت تک کے لیے ان کی قبر پر نور و انوار کی بارشیں عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اس طرح آپ بہت ساری دعائیں ان کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔